ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। सभी को ओम प्रणाम, जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, गुड सुप्रभात। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा में आज आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। जो हर बुधवार गुरुवार को अपनी त्रिवेणी संगम का ज्वाइंट कक्षा होती है, आप सभी को पता है। और आज के हमारे ट्रेनर जो है हमेशा के अपने ही घर के, लेकिन बहुत सारा ज्ञान उनके पास है। बहुत अच्छे ट्रेनर है, बहुत अच्छे संस्थापक है। हमें खुशी की बात है कि जो आज हमें बहुत सारा ज्ञान देने वाले हैं। ज्ञान की गंगा बहुत है उनके पास। अलग अलग प्रेक्षा ध्यान के मास्टर तो है, उसके साथ में अनेक विषयों का ज्ञान भी है। तो ऐसे हमारे आनंदमल सेठिया सर जो नागपुर से है और संस्थापक है हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के, जिनकी कक्षा पिछले 11 सालों से प्रतिदिन ध्यान योग की क्लास का बहुत कीर्तिमान है। सब इधर ये क्लास को 2021 में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया। और 2022 में सर महाराष्ट्र रत्न से सम्मानित हो गए। ये सब उनके कार्य का प्रतीक है। जो जो वो निरंतर कार्य करते, चंदन का सुगंध कभी जाता नहीं, वो बिल्कुल छुपता भी नहीं और छुपाया तो भी कोशिश की नहीं। तो ऐसे ही हमने चंदन का सुगंध देने वाले हमारे आनंदमल सर, उनके नाम में आनंद है, सबको आनंद बांटते रहते। और अभी 2023 में हालांकि IYO जो इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन है, उससे द्वारा गुरु ब्रह्मा बहुत बड़ा अवार्ड है। गुरु ब्रह्मा ये इंटरनेशनल अवार्ड उन्हें दिया गया है। और जन जन तक ध्यान और योग के प्रति जागरूक करने हेतु कई राज्यों में की यात्रा भी उन्होंने की है। और स्कूल, कॉलेज, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, सेंट्रल जेल आदि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। एज ए ट्रेनर भी काम करते हैं। और अनेक सारी ऑफलाइन क्लास लेने के बावजूद हमारे ऑनलाइन क्लास निरंतर शुरू रखते हैं। ऐसे आनंदमल सेठिया सर नागपुर से है, उनका तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोरदार ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। सर वेलकम वेलकम वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत खुशी हो रही कि हमारे जो संस्थापक है निरंतर हमारे को जोड़ के रखते, ऐसे आनंदमल सर आज हमें क्लास लेने वाले हैं। सर के पास अनेक विषय है, लेकिन बहुत सारे ट्रेनर को संधि देना पड़ता है। तो डेफिनेटली हम बाजू में रखते दोनों भी। और अपना आज योग है, कल 2-3 ट्रेनर से हमें कांटेक्ट भी हो गया, लेकिन बिजी होने के कारण सर बोले बिल्कुल अपना ये विषय आज ले सकते हैं। तो सर का मैं पुनश्च स्वागत करता हूँ। हमारे अलका जी का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो देश प्रदेश से जुड़े हमारे साधक हमारे सोने सर जो उप संचालक कार्यालय से है, नागपुर से हमारे साथ में हम काम करते हैं, सुप्रिटेंडेंट है सर, उनका भी स्वागत। माड़वे सर, कमलताई फुलझले, मंजू जी जैन, सूरत से हर्ष, प्रमोद वानखड़े सर, भक्ति सर, रवि गुप्ता सर, हमारी मंजिरी जी मोघे जापान से, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो सर आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एज ए ट्रेनर आज आप लोगों के साथ जुड़कर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अपने ही घर में हम क्लास ले रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, अपने ही परिवार के साथ। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का टॉपिक जो दिया गया है सूक्ष्म योग। सूक्ष्म योग, पहले तो हमें समझना होगा सूक्ष्म योग कहने से हम क्या समझते हैं। योग आसन, प्राणायाम, योगिक क्रिया
सूक्ष्म व्यायाम, ये सारे योग के अंदर आते हैं। और योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, प्लस करना, जोड़ना, योग। तो योग के अंतर्गत ही हम सूक्ष्म योग के बारे में बात कर रहे हैं। सूक्ष्म योग हमें क्यों करना चाहिए और ये क्या क्या है, इससे करने से क्या फायदे होते हैं। देखिए, योगाभ्यास हर एक से होता नहीं है। हमारे क्लास में जितने भी लोग जुड़ते हैं, मैं देखता हूँ करीब करीब ज्यादातर लोग 40, 45, 50, 60, 70 साल के लोग भी होते हैं। तो उनको अगर हम बोलेंगे आप आसन कीजिए, तो हो सकता है उनके लिए मुश्किल हो। तो ऐसी अवस्था में क्या उन्हें आसन योगाभ्यास नहीं करना चाहिए? तो मैं कहूंगा बिल्कुल करना चाहिए। तो ये सूक्ष्म योग जो है, ये इतनी आसान प्रक्रिया है और हर वर्ग, हर उम्र के लोग कर सकते हैं। और इनके फायदे तो अनगिनत फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। तो अब सूक्ष्म योग क्या, इसको हम समझे। पहले देखिए, आजकल हमारा जो रहन सहन, जो खान पान, पहले हमारे बुजुर्ग लोग जो रहते थे, उनके शारीरिक परिश्रम होता था, उनका वर्कआउट हो जाता था, तो उनको अलग से योगाभ्यास अगर वो नहीं भी करते तो भी उनको बीमार नहीं पड़ते थे, कारण उनकी दिनचर्या वैसी थी। लेकिन आजकल हमारी दिनचर्या अलग हो गई है। सुबह लेट उठना, एसी के नीचे रहना हमेशा, ऑफिस में जाए तो एसी, गाड़ी में जाए तो एसी, घर पे रहे तो एसी, और मिट्टी के साथ हमारा संपर्क बहुत कम होने लग गया है। हमारे बच्चे भी आजकल सब फ्लैट्स में रहते हैं, तो जमीन से उनका संपर्क भी नहीं होता है। तो ऐसी दिनचर्या होने के कारण हमारा क्या होता है कि शरीर जो है बीमार होता जा रहा है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से हम हर तरह से बीमार होते जा रहे हैं। छोटी उम्र में बीमारियों के लक्षण हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो बीमारियां हमारे शरीर में आने का मुख्य जो कारण बताया मैंने, खान पान, रहन सहन। खान पान, आजकल देखिए हम जो भी चीज खाते हैं, फ्रूट ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए, अनाज ले लीजिए, जो भी है सब में कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। हम कितना भी उन्हें लाके घर पे साफ सफाई करते हैं, धोते हैं, फिर भी बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ कीटनाशक हमारे शरीर में पहुंचते ही है। और ये जो कीटनाशक हमारे शरीर में पहुंचते हैं, ये जाके कहाँ जमा होते हैं? हमारे जॉइंट जो है, जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स है हमारे शरीर के, वहां पे धीरे धीरे वो जमने लगते हैं। जमते जमते जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो वहां पे पेन या दर्द शुरू होता है। तो जोड़ों में दर्द शुरू होगा, आपके अंगुलियों के जॉइंट, टखना, घुटना, गर्दन, जहां जहां भी हमारे जॉइंट है, वहां पे वो कीटनाशक जमा होने से वो बीमारी के रूप में धीरे धीरे उभरता है। वो दर्द शुरू होता है और मांसपेशियां जो है हमारे, मांसपेशियों में जमा होते हैं, तो शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। तो सूक्ष्म योग करने से क्या होता है कि ये जो टॉक्सिन्स हमारे जोड़ों में जमा होते हैं, इन टॉक्सिन को हम वहां से निकाल देते हैं। ये टॉक्सिन्स जो बीमारी के रूप में हमारे यहाँ जमा होने शुरू होते हैं, हम अगर नियमित सूक्ष्म योग करते हैं तो ये टॉक्सिन्स यहाँ जमा नहीं होंगे। तो ये सूक्ष्म योग इतना जरूरी है हमारे लिए कि ये जॉइंट है, इनको लचीला बनाना, मांसपेशियों को लचीला बनाना, इसके लिए सूक्ष्म योग, मस्तिष्क से लेकर पैरों तक भी सूक्ष्म योग करने से हमारा जो शरीर के अंदर तो विषैले तत्व हमारे जो जोड़ों में जमा होते हैं या मांसपेशियों में जमा होते हैं, वो वहां से निकलते हैं। तो अब हमें इस सूक्ष्म योग से हम निकाल रहे हैं, लेकिन उसका आखिरी हमारे शरीर के अंदर कुछ सिस्टम काम करते हैं, कुछ सिस्टम काम करते हैं, उनके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो सिस्टम में एक तंत्र है हमारे शरीर के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जिसे हम रक्त संचार तंत्र के नाम से जानते हैं। ऐसा ही एक और तंत्र है हमारे शरीर में, जिसको हम लसिका तंत्र कहते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो इन तंत्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं हम पहले, उसके बाद में हम क्रिया जो प्रैक्टिकल है वो शुरू करेंगे। तो कुछ मैं एक दो आपके साथ चित्र शेयर करना चाहूंगा। पहले आपको स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, यस। ये देखिए, ये हमारा है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, इसमें दो तरह की नाड़ियां दिखाई गई है, एक लाल और एक नीली, जिसे हम धमनी और शिरा के रूप से जानते हैं।
इसमें से क्या होता है, हमारा हर शरीर का जो खून का संचार है, हार्ट जो पंप करता है, शरीर के अंदर एक हार्ट नाम का ऑर्गन है, ये हमारे खून को संचालित करने के लिए पंपिंग का काम करता है। तो ये खून को क्या करता है, हमारे जो शुद्ध खून है उनको कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और अशुद्ध खून को वहां से वापस हार्ट तक लाने का काम होता है। तो ये सिस्टम जब काम करता है तो क्या होता है कि जो हमारे कोशिकाओं तक रक्त पहुंचता है, वहां जाने के बाद क्या होता है, जैसे एक पानी का मटका होता है, उस मटके में पानी रखते हैं तो क्या होता है, टपकता है, कुछ लीक होता है ना, पानी टपकते रहता है और निकलते रहता है थोड़ा, तो यहाँ से भी कुछ ब्लड जो है लीक होता है, निकलता है, और निकल के वो कोशिकाओं के पास अलग से जाके जमा हो जाता है। और वो जो रक्त निकलता है, उस रक्त को वापस सर्कुलेशन में लाने के लिए एक तंत्र हमारे शरीर में और है, उसका नाम है लसिका तंत्र। लसिका तंत्र, अभी लसिका तंत्र को भी हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये लिम्फेटिक सिस्टम, ये लसिका तंत्र, ये भी देखिए ब्लड जो तंत्र है वैसा ही है, इसमें हार्ट नाम की कोई चीज नहीं है। पहले हमने देखा उसमें एक हार्ट चित्र देखा था हमने जो बना हुआ। इस लसिका तंत्र का काम क्या है कि जो खून वहां हमारा रिश्ता है, लीक होता है, रह जाता है, उस खून को, वो अशुद्ध खून होता है और कलरलेस, उसमें कोई रंग नहीं होता है। जो हमारा शुद्ध खून होता है वो तो लाल होता है, और जो अशुद्ध खून होता है उसका रंग लाल नहीं होता है, उसका नीला या अलग रंग होता है। और ये जो खून जो यहाँ जमता है, इसमें रंग नहीं होता है, शुद्ध खून होता है। इस खून को ये लेके जाता है वापस, कहाँ ले जाके, जो हमारा अशुद्ध खून जा रहा है, हार्ट तक जा रहा है शिराओं के द्वारा, उसके साथ मिला देने का काम ये लसिका तंत्र करता है। तो इस लसिका तंत्र के अंतर्गत कुछ और भी हम आगे देखेंगे। अभी एक चित्र में आपके साथ और शेयर कर रहा हूं, अभी दिख रहा है आपको, ये लसिका तंत्र के अंदर कुछ गांठें, शरीर के अंदर ऐसी कुछ गांठें दिखाई दे रही है, जिसे हम लिम्फ नोड के नाम से जानते हैं। लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड जो होते हैं, इनका काम क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो अशुद्ध खून जो वापस आ रहा है, उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं, उसमें उस बैक्टीरिया को खत्म करने का काम ये लिम्फ नोड करते हैं। ऐसे लिम्फ नोड हमारे शरीर के अंदर 600 के करीब, 600, कितने, 600 लिम्फ नोड हमारे शरीर के अंदर है। और ये लिम्फ हमारे खून की सफाई करना उसकी काम करता है। तो हम जब योगिक क्रिया या जो हम योग करते हैं या सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो क्या होता है, जो विषैले तत्व हमारे शरीर में जमा होते हैं, वो शरीर से जगह छोड़ के इन जो लिम्फ नोड बताया मैंने, यहाँ तक पहुंच जाते हैं। हार्ट का कोई काम नहीं है इसमें, कारण हार्ट है ही नहीं इस सिस्टम के अंदर। तो ये जो हम मांसपेशियों में खिंचाव देना, तनाव देना, और ये जॉइंट का लचीला करने के लिए जो हम क्रिया करते हैं, इनसे ये जो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा हुआ था हमारे खान पान के कारण, ये जो टॉक्सिन है, ये जो विषैले तत्व है, ये जो लिम्फ नोड बताए गए यहाँ तक पहुंचते हैं। और यहाँ जाने के बाद ये 600 जो सेंटर है, ये एक तरह से कहा जाए तो ये 600 हमारे अंदर ऐसे हॉस्पिटल है जहां पर उनका इलाज होता है, उनको बर्न किया जाता है, या उनके जो अंदर जो बैक्टीरिया है उसको खत्म कर दिया जाता है। खत्म करने के बाद और लिम्फ नोड जो है, उनको लिम्फ नोड के साथ में हमारा जो विषैले तत्व है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, या खून के साथ मिलकर वापस हार्ट तक पहुंच जाता है, और उसकी वहां शुद्धि होती है। तो ये जो क्रिया करते हैं, ये काम हमारा जो पंपिंग का काम, जो हार्ट का काम था, जिसको खून को जैसे संचालन करना, वो पंपिंग का काम हम इन क्रियाओं के माध्यम से कर सकते हैं। इन क्रियाओं को करने से हमारे शरीर के अंदर जो विषैले तत्व जमा हो गए थे, उन तत्वों को हम इन लिम्फ नोड तक पहुंचाते हैं। संक्षेप में हमने जाना भी इस तरह से हमारे जो क्रिया करने से इस तरह से काम होता है। तो अभी हमें हमारी सूक्ष्म योग क्या, ये हमने जाना छोटी छोटी क्रिया है, और इसके साथ हम श्वास को भी जोड़ देते हैं। तो हमारे श्वास के साथ हम शरीर की क्रिया करते हैं, मस्तिष्क से लेकर पैरों के अंगुलियों तक पूरे शरीर की क्रिया करते हैं। तो इन क्रियाओं को हम बैठकर, लेटकर, खड़े होकर 3 प्रकार से कर सकते हैं। तो आज हम कुछ क्रियाएं पहले हम बैठ कर करेंगे, बाद में अगर समय रहा तो कुछ क्रियाएं खड़े होकर भी करेंगे। तो
आप सभी अभी प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो जाएंगे। हम प्रैक्टिकल करना है हमें सूक्ष्म योग। तो पहले कुछ भी हम आसन करते हैं, ध्यान करते हैं या कुछ सूक्ष्म योग करते हैं, तो पहले हमें शरीर को उसके लिए तैयार करना पड़ता है, वार्म अप करना पड़ता है। शरीर को तैयार करने के लिए पहले हम कुछ क्रियाएं खड़े होकर करेंगे, उसके बाद बैठकर हम सूक्ष्म योग करेंगे। तो अपने अपने स्थान पे आप खड़े हो जाए। अपने अपने स्थान पे खड़े होने के बाद शरीर को वार्म करने के लिए क्या करना है, हमें खड़े खड़े एक ही जगह खड़े खड़े दौड़ने की क्रिया, पूरे शरीर को वार्म करना है। धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमता अनुसार वार्म अप। नेक्स्ट, सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, एड़ियां उठाते हुए इस तरह से, और श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे, हाथ नीचे। एड़ियां उठाते हुए ऊपर, हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। नेक्स्ट, पैरों को फैलाना है, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए क्लैपिंग करना है इस तरह से, पैरों को फैलाते हुए वापस पैर नजदीक। पूरा शरीर हमारा वार्म हो रहा है, शरीर हमारा आसनों के लिए, योगाभ्यास के लिए तैयार हो रहा है। रिलैक्स। अब दोनों पैर फैलाते हुए दोनों हाथों को इस तरह फैला लीजिए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। शरीर आपका बिल्कुल वार्म अप हो रहा है। यस, ज्यादा नहीं, हमने 2 मिनट का प्रयोग किया, पूरा शरीर हमारा वार्म हो गया है। अब हमें सूक्ष्म योग करना है। सूक्ष्म योग हम पहले बैठ कर करेंगे। तो बैठना है, कैसे बैठेंगे? आप खड़े हैं तो बिना हथेलियों का सहारा लिए, बिना हथेलियों का सहारा लिए, देखिए दोनों हाथों को सामने इस तरह से फैलाते हुए पैरों में कैंची लगाइए, आराम से बैठ जाइए। वेरी गुड। जिनके वीडियो ऑफ ऑन है मैं देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बगैर हथेलियों का सहारा लिए आपको खड़े होना है, तो कैसे खड़े होंगे? आप बैठे हैं, बगैर हथेलियों का सहारा लिए बैठना है, तो कैसे बैठेंगे? वेरी गुड। तो बिना हथेलियों का सहारा लिए हमने इस तरह से अभ्यास करना है। आपको 3-4 बार उठक बैठक करेंगे तो आपको ये अभ्यास भी हो जाएगा। तो अभी हमने शरीर को गर्म कर लिया है। हमारा शरीर सूक्ष्म योग के लिए तैयार, बिल्कुल रेडी। थोड़ी देर श्वास को देखिए। जैसा कि मैंने बताया, मस्तिष्क से लेकर पैरों के अंगुलियों तक पूरे शरीर की क्रिया हमें करनी है। तो सब पहले हम मस्तिष्क से शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था पहले ही कि इस क्रियाओं से क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स, जो विषैले तत्व जमा है, वहां से जगह छोड़ेंगे और कहाँ पहुंचेंगे? लिम्फ नोड। मैंने बताया चित्र के द्वारा, उसमें आपने देखा होगा जो कुछ गांठें हमारे शरीर के अंदर बताई थी, जिसमें 600 इस तरह के लिम्फ नोड है हमारे शरीर में। और टॉक्सिन्स वहां तक पहुंचेगा, और वहां तक पहुंचेंगे तो हमारे जॉइंट लचीले होंगे,
जगह छोड़ देगा हमारा जो ये, तो शरीर हमारा निरोग होगा। और जो दर्द हमारे शरीर में है, जॉइंट पेन आता है, वो जॉइंट पेन से हमें राहत मिलेगी। तो पहले हम करेंगे मस्तिष्क की क्रिया। मस्तिष्क की क्रिया के लिए अंगूठे और अंगुलियों को इस तरह से मिलाते हुए पूरे मस्तिष्क में घुमाइए, अंगुलियों को घुमाते हुए पूरे मस्तिष्क की मालिश कीजिए। हर उम्र के लोग कर सकते हैं, बूढ़े, बच्चे, जवान, यहाँ तक कि बीमार लोग भी इन क्रियाओं को आराम से कर सकते हैं। रिलैक्स। पूरे मस्तिष्क की मालिश करने के बाद नेक्स्ट अब हथेलियों से थपकी लगाना है। हथेलियों को चारों ओर घुमाते हुए पूरे मस्तिष्क में थपकी लगाइए। मस्तिष्क की क्रिया कर रहे हैं तो पूरा ध्यान हमारा मस्तिष्क पे रहना चाहिए। इस तरह से हमारे मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो सारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए हैं। अब भ्रुकुटियों को ऊपर की ओर तनाव देना है, पूरे मस्तिष्क में और ललाट में तनाव देना है और रिलैक्स छोड़ देना है। श्वास भरते हुए भ्रुकुटियों को ऊपर की ओर तनाव दीजिए, ऊपर छत की ओर देखिए और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। तनाव दीजिए, रिलैक्स। तनाव दीजिए, रिलैक्स। तनाव, रिलैक्स। पूरे मस्तिष्क और ललाट में तनाव देना और छोड़ देना। अब दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए गर्म कर लीजिए और ललाट की मालिश अच्छे से मालिश कीजिए। रिलैक्स। तो अभी हमने मस्तिष्क और ललाट की क्रिया, 4 प्रकार की क्रिया हमने की। इन क्रियाओं से हमारे मस्तिष्क के अंदर जितने न्यूरॉन्स है सारे एक्टिवेट होते हैं और वहां जो भी हमारे मस्तिष्क में कुछ अगर विषैले तत्व जमा है तो वो वहां से जगह छोड़ते हुए वहां से हट जाते हैं, निकल जाते हैं। नेक्स्ट हम अब करेंगे आंखों के लिए। आंखों की क्रिया भी बहुत जरूरी है। आंखों की क्रियाओं में पूरा शरीर हमारा स्थिर रहेगा, केवल आंखों के गोलकों को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाना है। केवल गोलकों को घुमाना है, बिल्कुल सीधे बैठते हुए, पूरा शरीर स्थिर। श्वास भरते हुए गोलकों को ऊपर ले जाइए, ऊपर छत की ओर देखिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे और डाउन। इन क्रियाओं को हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। और ऊपर देखिए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हर क्रिया के साथ श्वास को जोड़ना है। शरीर का कोई भी अंग ऊपर जा रहा हो, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। 5 से 7 बार इस क्रिया को करने के बाद राइट और लेफ्ट। अब गोलकों को दाहिनी और बाईं ओर ले जाना है, गर्दन को नहीं हिलाना है, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। केवल गोलकों को दाहिनी ओर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए वापस सीधे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए सीधे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। केवल गोलकों को दाएं बाएं ले जाना। अब तिरछा देखना है। तिरछा देखना है, राइट साइड ऊपर छत की ओर देखेंगे, लेफ्ट साइड नीचे फर्श की ओर। श्वास भरते हुए राइट अप, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट डाउन। राइट अप, लेफ्ट डाउन,
right up, left down, right up, left down, right up, लेफ्ट डाउन। 5 बार इस क्रिया को करने के बाद ऑपोजिट, लेफ्ट साइड ऊपर, राइट साइड नीचे, ऑपोजिट डायरेक्शन में आप लेंगे। लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन। दूर देखना है, बिल्कुल सामने और बिल्कुल नजदीक देखना है। दूर, नजदीक, दूर, नजदीक, दूर, नजदीक, दूर, नजदीक। अब आंखों के गोलकों को हाफ सर्कल बनाना है। हाफ सर्कल नीचे से, पहले नीचे से लेंगे, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, इस तरह से नीचे से लाएंगे हाफ सर्कल बनाते हुए। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। अब इसी क्रिया को हम ऊपर से करेंगे, ऊपर से लेंगे हाफ सर्कल, ऊपर से लीजिए। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है हमें, 3 से 5 बार एक क्रिया को कर लेते हैं तो सफिशिएंट है। अब पूरा सर्कल गोलकों को गोल घुमाना है, गोल घुमाना है। देखिए, पहले बाएं से शुरू करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर से दाहिने तक जाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे से वापस। श्वास भरते हुए ऊपर से जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे से वापस आ जाइए, गोल राउंड। पहले क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, गर्दन को नहीं हिलाना है, केवल आंखों के गोलकों को हिलाना है। अब उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, अब आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए, टिमटिमाइए। गर्मी का मौसम होता है, कभी कभी हमारे आंखों में जलन, गर्मी लग रही है ऐसा लगता है, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? आंखों को ठंडक देने के लिए देखिए, तीनों अंगुलियों से इस तरह से नीचे की पलकों को पकड़ते हुए नीचे की ओर खींचना है। आंखें बिल्कुल खुली हुई रहेगी, आंखों में ठंडक लगेगी आपको। आंखें थोड़ी देर में आंखें आपकी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। नीचे के पलकों को नीचे की ओर खींच लीजिए, आंखें खुली रखते हुए। आंखों में ठंडक लग रही है? अगर लग रही है तो आप थम्स अप करके बता सकते हैं। अब दोनों अंगूठे से ऊपर वाली पलकों को ऊपर की ओर, गर्मी में इन प्रयोग को किया जा सकता है। आंखें ठंडी होती है, आंखों में जलन जो होती है उसके लिए भी बहुत बढ़िया प्रयोग है। अब हथेलियों को रगड़ते हुए हल्की गर्म करें और हल्के हाथों से आंखों की मालिश करते हुए रिलैक्स, आंखें खोल लीजिए। तो ये आंखों की क्रिया हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। आंखों की क्रिया करने से हमारे आंखों के जो भी प्रॉब्लम है उसमें आराम मिलता है।
यहाँ तक कि कहा जाता है कि चश्मे भी उतर जाते हैं, नंबर भी कम हो जाते हैं इन क्रियाओं को रेगुलर अगर करते हैं। तो आंखों के बाद नेक्स्ट हम करेंगे कानों की क्रिया। कानों की क्रिया भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। कानों की क्रिया करने से क्या होता है, हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है, आलस दूर होता है। आलस दूर होता है। आगे पहले दिनों में गुरुजी हमारे स्कूल में बच्चों के कान खींचा करते थे, कान खींचते थे ना। आजकल तो बच्चों का कान अगर खींच ले गुरुजी तो क्या होगा, पेरेंट्स पहुंच जाएंगे सर के पास, भाई बच्चों का कान क्यों पकड़ा आपने। तो गुरुजी लोग भी आजकल बहुत सोच समझ के पढ़ाते हैं, पहले वाली बात नहीं रही है अब। पहले गुरुजी थप्पड़ भी मारते थे, पीटते भी थे, कान भी खींचते थे और पनिशमेंट भी देते थे, उठक बैठक भी करवाते थे। तो आजकल ये सब चीजें हमें स्कूलों में देखने को नहीं मिलती है। तो आज क्या करेंगे, हम अपने कान खुद खींचेंगे, ठीक है ना। अपने कान खुद खींचेंगे। पहले हम क्या करेंगे, दोनों अंगुलियों को इस तरह वी का शेप दीजिए आप। वी का शेप देते हुए कानों के दोनों ओर अच्छे से रगड़िए, रगड़िए अंदर और बाहर, इस तरह से वी का शेप देते हुए जोर से रगड़िए। पूरे कानों के अंदर बाहर गर्म हो जाना चाहिए। अब कानों को नीचे से पकड़िए, नीचे की ओर खींचिए, खींचिए अपने ही कान खुद खींचिए। आलस दूर होगा, शरीर में स्फूर्ति आएगी, ताजगी आएगी। अब बीच में से पकड़ते हुए दोनों कानों को दोनों साइड में खींचिए इस तरह से। अब ऊपर से पकड़ते हुए ऊपर की ओर खींच लीजिए। 1 2 3 4 5। अब अंगूठे को इस तरह से करते हुए कान के जो एंटीना है इनको दबाइए, इस अंगुली से इस तरह से अंगूठे से दबाइए, दबाइए एंटीनाओं को। नेक्स्ट कान के अंदर मालिश करना है। जो अंगुली है इसको अंदर डालते हुए तर्जनी को अंदर अच्छे से मालिश। ध्यान रहे आपके नाखून बड़े हुए नहीं होने चाहिए। नाखून बड़े हुए हैं तो आप इस क्रिया को ना करें। अंदर डालते हुए, अंदर गोल गोल घुमाते हुए। अब दोनों हथेलियों से कानों को बंद करेंगे, थोड़ी देर दबा के रखेंगे और छोड़ेंगे, दबाएंगे और छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों से इस तरह से कानों को दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। रिलैक्स। अब दोनों हाथों से कानों को दबा के रखेंगे, बंद करके रखेंगे और अपने श्वास को देखेंगे। अपने श्वास की आवाज आपको सुनाई देगी, अंतर्ध्वनि अंदर जो हो रही है वो आपको सुनाई देने लगेगी। इस तरह से दोनों हाथों से कानों के हथेलियां कान पे रखते हुए बंद कर दीजिए कानों को और लंबा श्वास भरिए, लंबा श्वास छोड़िए। रिलैक्स। थोड़ी देर हम दबा के रखते हैं तो हमारी जो श्वास की आवाज है, श्वास जो चल रहा है हमें सुनाई देने लगता है। अंतर्ध्वनि अंदर क्या हो रहा है सब कुछ सुनाई देने लगता है हमें। तो इस तरह से हमने अभी कानों की क्रिया, पूरी कानों की एक्सरसाइज हो गई हमारी। तो कानों की क्रिया क्यों करनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया। हमारे शरीर के स्फूर्ति आती है, आलस दूर होता है। और ये जो केंद्र हमारे प्रेक्षा ध्यान में, इसको अप्रमाद केंद्र कहा गया है। अप्रमाद, अप्रमाद केंद्र। इससे हमारा अप्रमाद केंद्र जो है एक्टिव होता है। आंखों की क्रिया करते हैं हम, आंखों की क्रिया हमने की तो उससे हमारा चाक्षुष केंद्र है वो एक्टिव होता है। और इससे पहले जो ललाट की मस्तिष्क की क्रिया की उससे हमारा सहस्रार चक्र जिसको बोलते हैं हम, ध्यान केंद्र बोलते हैं, शांति केंद्र होता है, आज्ञा चक्र है, ये सारे केंद्र हमारे इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी हमने मस्तिष्क से लेकर कानों तक की क्रिया हो गई। अब हम करेंगे चेहरे के लिए, मुंह के लिए, गले के लिए कुछ क्रियाएं। तो सबसे पहले क्या करना है, मुंह में हवा भरिए,
गालों को फुलाइए और जैसे मुंह में पानी भर के आप गोल गोल घुमाते हैं उसी तरह से हवा को गोल घुमाइए, पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाइए। कल्पना कर लीजिए आपके मुंह के अंदर कोई वस्तु रखी हुई है, उसको आप गोल गोल घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों, और पूरा घुमाइए। इससे हमारे गालों की झुर्रियां कम होगी, चेहरे की चमक बढ़ेगी। अब जैसे पानी भर के कुल्ला करते हैं, गालों को फुलाना पिचकाना। जैसे हम पानी भर के कुल्ला करते हैं उस तरह से गालों को फुलाते हुए पिचकाते हुए फुलाइए गालों को, इस तरह से हवा भर लीजिए और अंगुलियों से थपकी लगाते हुए नीचे से ऊपर चारों ओर घुमाते हुए थपकी लगाइए। हमारे चेहरे की चमक बढ़ेगी, चेहरा बिल्कुल हमारा खिला हुआ रहेगा और बिल्कुल आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए अभी हथेलियों को रगड़ते हुए गर्म कीजिए और नीचे से ऊपर लेते हुए गालों की चेहरे की मालिश कीजिए। ध्यान रहे नीचे से ऊपर लेके जाना है, इस तरह से अच्छे से मालिश करें, पूरी हथेलियों से पूरा मालिश। इन क्रियाओं से हमारे गालों में झुर्रियां कम पड़ेगी, चमक बढ़ेगी, चेहरे का हमारा ओज निखरेगा। तो इन क्रियाओं से चेहरे की चमक बढ़ती है, मैंने जैसा बताया। अब आजकल देखिए क्या होता है, हम लोग गुटखा पान पराग आदि खाते हैं तो क्या होता है, हमारा जबड़े जो है वो खुलने बंद हो जाते हैं, मुंह खुलना बंद हो जाता है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम, और बच्चों में भी आजकल ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है, मुंह खुलता नहीं है। तो इस जबड़े की क्रिया के लिए क्या करना है, हमें ऊपर छत की ओर देखते हुए पूरा मुंह खोलना है, बंद करना है। ऊपर देखते हुए पूरा मुंह खोलिए और बंद कीजिए। इसमें थायराइड ग्रंथि में भी खिंचाव आ रहा है, हमारे जबड़े जो है बिल्कुल खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। जिनको मुंह नहीं खुलने की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। गर्दन को ऊपर करते हुए मुंह खोलना, बंद करना, 5 बार इस क्रिया को करने के बाद अब आवाज के साथ इस क्रिया को करेंगे। मुंह को खोल के रखेंगे, तीनों अंगुलियां मुंह में जाए इतनी गैप होनी चाहिए। तो आप अंगुलियों का सहारा भी ले सकते हैं, इस तरह से ऊपर रखते हुए अंगुलियों को इस तरह से मुंह के अंदर डालते हुए आ की आवाज के साथ लंबा श्वास छोड़ना है, इस तरह से मुंह खोलते हुए आ। आ की आवाज के साथ अब हम लंबा श्वास छोड़ते हैं तो देखिए इसमें हमारी थायराइड ग्रंथि भी एक्टिव होती है और मुंह भी खुलता है, पूरा खुलता है। तो ये जबड़े के लिए भी अच्छा है और हमारे थायराइड ग्रंथि के लिए भी बहुत बढ़िया। थायराइड की प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये गले की क्रिया हम कर रहे हैं अभी। गले की एक दो क्रिया और हम कर सकते हैं। अंगुली और अंगूठों को इस तरह से, अंगूठा और अंगुलियों को मिलाते हुए पांचों को कंठ के चारों ओर घुमाना है और आवाज करते हुए, जैसे भौरा का आवाज करता है इस तरह से। कंठ के चारों ओर अंगुलियों को घुमाते हुए श्वास छोड़ना है आवाज के साथ। समझ में आ रहा है सबको? यस। गले के लिए क्रिया कर रहे हैं, गले के लिए क्रिया कर रहे हैं। एक क्रिया हम गले के लिए और करेंगे, कैसे? सीधे बैठते हुए इस तरह से सीधे बैठिए और पूरा ध्यान हमारा कंठ पे रहना चाहिए और
इस तरह से आवाज निकालना है। हमारी जो ग्रंथियां हैं, ये थायराइड पैराथाइड दोनों ग्रंथियां जो है ये एक्टिवेट होती है इससे। इस तरह से आवाज आप निकालिए सीधे बैठते हुए। रिलैक्स। तो अभी कुछ क्रियाएं हमने चेहरे के लिए, कुछ गले के लिए। गले की क्रिया करने से हमारी आवाज मधुर होती है, तोतलापन दूर होता है, और थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां एक्टिवेट होने से हमें थायराइड में भी आराम मिलता है। तो कुछ प्रयोग हमने गले के लिए किए। अब हम करेंगे गर्दन के लिए। सबसे बहुत जरूरी, आजकल गर्दन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो गर्दन के लिए प्रयोग सीधे बैठते हुए, खड़े होकर भी कर सकते हैं, हम बैठ के भी कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, सीधे बैठते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर गर्दन ले जाते हुए ऊपर छत की ओर देखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल नीचे लाते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगा लीजिए। अप डाउन, अप डाउन, बिल्कुल धीरे धीरे श्वास के साथ। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, छत की ओर देखना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाना है। रिलैक्स। 3 से 5 बार इस क्रिया को करने के बाद अब हम राइट और लेफ्ट ले जाएंगे गर्दन को। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड ले जाते हुए राइट साइड से पीछे देखिए। श्वास भरते हुए गर्दन वापस सीधी, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए सीधी। बिल्कुल स्लोली श्वास के साथ हर क्रिया को करें। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब गर्दन को झुकाना है, कान को कंधे पे लगाने का प्रयास करना है। कंधा जहां यही रहेगा, कंधे को नहीं उठाना है, कंधा अपनी जगह पे रहेगा। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर झुकाते हुए जितना नीचे ला सकते हैं लेकर आइए। श्वास भरते हुए वापस सीधी कीजिए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर या लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए सीधी। 1 2 3 4। 1 2 3 4। गर्दन को दाएं बाएं झुकाने के बाद अब हम करेंगे गोल राउंड। गोल राउंड, ठुड्डी को कंठकूप में लगाइए। श्वास भरते हुए दाहिनी ओर से पीछे जाइए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से वापस आ जाइए। एक सर्कल भी पूरा, एक श्वास भी पूरा। गोल राउंड। अगर इस क्रिया को करते समय आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप इस क्रिया को नहीं करेंगे। कभी कभी देखने में आता है चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। चक्कर अगर आते हो तो आप इस क्रिया को ना करें। बाकी चक्कर नहीं आ रहे हो तो आप आराम से कर सकते हैं। अब ऑपोजिट, बाईं ओर से जाएंगे, दाहिनी ओर से आएंगे। 1 2 3। ये फुल सर्कल, पूरा सर्कल लिया हमने। इसको हाफ सर्कल भी लिया जा सकता है। हाफ सर्कल किस तरह से, पीछे से पीछे, दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं। हाफ सर्कल भी किया जा सकता है, नीचे से भी किया जा सकता है। ये हाफ सर्कल कहलाता है। तो अभी हमने गर्दन की कुछ क्रियाएं की, कुछ क्रियाएं हमें और करनी है जिसे हमें मांसपेशियों में खिंचाव देना है। मांसपेशियों में खिंचाव देना है तो करना क्या है, इस हथेली को आप कनपट्टी पे रखिए। इस तरह से दाहिनी हथेली को कनपट्टी पे रखिए, बाएं हथेली से ज्ञान मुद्रा लगाते हुए घुटने पर रख लीजिए और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, गर्दन को नहीं झुकाना है। और दबाइए,
जितने जोर से दबा सकते हैं प्रेशर दीजिए। आपको यहाँ पे देखिए खिंचाव महसूस होगा, इस साइड में खिंचाव महसूस होगा। दबाइए, कम से कम 15 सेकंड तक दबा के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। अब दूसरी ओर से बाईं हथेली से दाहिनी ओर धकेलिए, गर्दन सीधी रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब दोनों हाथों की अंगुलियों को इस तरह से फंसाते हुए पीछे ले जाइए। पीछे से आगे की ओर धकेलना है, गर्दन को आगे नहीं झुकाना, गर्दन सीधी रखते हुए पूरी ताकत लगाते हुए आगे धकेलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब दोनों हथेलियों को ललाट पे रखते हुए पीछे धकेलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब दोनों हाथों के अंगूठों को इस तरह से ठुड्डी पे रखते हुए ऊपर की ओर धकेलना है, गर्दन ऊपर नहीं करना है, नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। गर्दन में बहुत आराम लग रहा होगा। तो अभी हमने गर्दन की क्रिया की। गर्दन के बाद शोल्डर्स, कंधों के लिए। कंधों की क्रिया खड़े होकर बहुत अच्छी हो सकती है, बैठकर भी हो सकती है। तो हम आज बैठकर कर रहे हैं, तो बैठे बैठे ही करेंगे। खड़े होकर क्रिया आज हम नहीं ले सकेंगे, समय हमारे पास समय की सीमा है। तो पहले क्या करना है, इस तरह से बैठते हुए कंधों को गोल घुमाना है, आगे से पीछे ले जाते हुए गोल घुमाइए, पूरा घुमाइए। अब उल्टा घुमाइए, पीछे से आगे। गोल गोल घुमाना। शोल्डर्स के लिए हम क्रिया कर रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारे कंधों पे होना चाहिए। कंधों को गोल गोल घुमाना, आगे से पीछे, पीछे से आगे। खड़े होकर हम बहुत सी क्रिया करते हैं, इसमें जैसे हाथों को इस तरह से घुमाना करना, ये सब क्रिया खड़े होकर की जा सकती है। बैठकर करने में थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए उन क्रियाओं को हम नहीं लेंगे अभी। एक क्रिया हम और ले रहे हैं कंधों के लिए। दोनों हाथों के इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दोनों हाथों को इस तरह से फैला दीजिए, फैलाइए, और हथेलियों को बाहर की ओर धकेलिए। बाहर की ओर धकेलते हुए दोनों साइड प्रेशर देते हुए इस तरह से धकेल के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमारे देखिए ये यहाँ पे थोड़ी देर में आपको लगेगा दर्द। ये जो यहाँ पे जो हमारी मांसपेशियों में चर्बी जमा हो जाती है, ये चर्बी इससे कम होती है। इन क्रियाओं को हम खड़े होकर करते हैं, तो इस तरह से सामने की ओर भी धकेला जा सकता है, ऊपर की ओर भी धकेला जा सकता है। खड़े खड़े करते हैं तो नीचे की ओर भी धकेलते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कलाई में बाहर की ओर धकेलना, सामने धकेलना, ऊपर धकेलना, नीचे धकेलना। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से 15-15 सेकंड अगर आप चारों को क्रिया कर लेते हो, 1 मिनट में सारी क्रिया हो जाती है। ये हमारे बाजुओं के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। नेक्स्ट हम करेंगे अब एल्बो के लिए। दोनों हाथ सामने इस तरह से फैलाते हुए, एल्बो के जॉइंट हमारे लचीले होंगे।
इस तरह से दोनों साइड से भी किया जा सकता है, दोनों साइड से। ये जो जॉइंट है हमारा, जो एल्बो का जॉइंट, ये जॉइंट हमारा लचीला होना बहुत जरूरी है। रिलैक्स। नेक्स्ट कलाई का जॉइंट है, इसको लचीला करने के लिए दोनों हाथों को इस तरह से सामने फैला दीजिए और श्वास भरते हुए अंगुलियों को ऊपर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये जो है, ये जॉइंट ये लचीला होना चाहिए हमारा। अब इस तरह से मुट्ठियों को बंद करते हुए गोल गोल घुमाइए, अंगूठा अंदर डालते हुए मुट्ठियां बंद, गोल राउंड, ऑपोजिट। कलाई के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, हमारा ध्यान कलाई पे होना चाहिए। अब अंगुलियों के जॉइंट, अंगुलियों के जॉइंट इस तरह से दबाइए, खोलिए, अंगुलियों को इस तरह से अंदर की ओर बाहर की ओर करते हुए सारे जॉइंट हमारे लचीले हो जाएंगे। अंगूठा अंदर डालते हुए मुट्ठियां बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। रिलैक्स। कंधों के जॉइंट और ये हमारे एल्बो के जॉइंट, अंगुलियों के जॉइंट, कलाई के जॉइंट, ये सारे हो गए। इसमें एक क्रिया हम और कर सकते हैं, इस तरह से एक हथेली को सामने फैलाते हुए दूसरी आपके अंगुलियों से दबाइए, अंदर की ओर दबाइए। 1 2 3 4 5, नीचे की ओर 1 2 3 4 5, दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5, नीचे की ओर 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पूरे कंधे की क्रिया हमारी हो गई। कंधों के लिए एक क्रिया, आजकल हमारा क्या है, ऑफिस में बैठने का काम ज्यादा होता है, बहनें भी आजकल जॉब करती है तो दिन भर ऑफिस में बैठना, या घर पे भी किचन में काम करते करते गर्दन में, कंधे पे दर्द आ जाता है। तो क्या है, बहुत ही शानदार एक प्रयोग है इसके लिए। इस तरह से दोनों हाथों की कलाइयों को पकड़ते हुए सिर के ऊपर रखिए, सीधे बैठिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए ऊपर की ओर पूरा प्रेशर खिंचाव ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे खींचिए, बाईं ओर पूरा नीचे खींचिए, श्वास भरते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर। 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिलैक्स। कंधों के लिए, गर्दन के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप कुर्सी पे बैठे बैठे भी कर सकते हो इस क्रिया को। हमारे कंधे के दर्द में आराम मिलेगा, और हमारे गर्दन में प्रॉब्लम है वो भी, इससे हमें राहत मिलेगी। तो अभी हमने शोल्डर्स के लिए किया, अब हम करेंगे चेस्ट के लिए, फेफड़ों के लिए। देखिए, एक एक अंग की क्रिया कर रहे हैं। मस्तिष्क से शुरू हुए, अभी तक हम कंधे तक पहुंचे, अभी तक पूरा शरीर हमारा बचा हुआ है, तो समय भी हमारा सब थोड़ा ही बचा है हमारे पास। तो जितना हो सके हम लेंगे, नहीं हुआ तो फिर और कभी देखेंगे, दूसरा सेशन भी लिया जा सकता है। तो इसमें क्या करना है, देखिए, दोनों हाथों को इस तरह से श्वास भरते हुए कोहनियों को पीछे ले जाइए, सीना बाहर, नजरें सामने, श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। 1 2 1 2 1 2। फेफड़े हमारे इसमें मजबूत होते हैं, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। अब धीरे धीरे जाएंगे और फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आएंगे। इसमें 2 प्रकार से करते हैं। आते टाइम श्वास छोड़ते हैं, कई ट्रेनर क्या होता है, बाहर जाते समय श्वास इस तरह से
श्वास भरते हुए ले जाते हैं, वो भी कर सकते हैं। श्वास भरते हुए फोर्स के साथ ले जाना। फेफड़े हमारे मजबूत हो रहे हैं, आपका ध्यान पूरे फेफड़ों पर रहना चाहिए। अब सामने देखिए, इस दोनों हाथों को फैलाते हुए जैसे कोई स्प्रिंग लगी हुई चीज लगी हुई है, उसको खींचिए श्वास भरते हुए, पूरी ताकत लगाते हुए खींचिए, वापस छोड़ते हुए फिर खींचिए। नेक्स्ट, खींचना भी है और फोर्स के साथ थ्रो करना है। हमारे फेफड़े की कैपेसिटी है 5-5.5 लीटर 6 लीटर कैपेसिटी है। हम यूज करते हैं 1 लीटर 1.5 लीटर। इन क्रियाओं से हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। हमारे अंदर फेफड़े अगर कैपेसिटी बढ़ेगी तो ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, ज्यादा ऑक्सीजन आएगा तो हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन अच्छा होगा और हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। एक प्रयोग और करेंगे, फूंक टेक्निक। फूंक टेक्निक में क्या करना है, 3 बार में श्वास लेना है नाक से इस तरह से, और 2 बार में फूंक मारते हुए मुंह से बाहर निकालना है। इस तरह से मैं एक बार करके बताऊं आपको, आप देखिए, उसके बाद आप साथ साथ कीजिए। 2 फूंक मारते हुए श्वास को मुंह से बाहर निकालना, 3 बार में इनहेल लेना है नाक से, निकालना है मुंह से। आपके फेफड़ों में बहुत इससे ताकत आती है, फेफड़े मजबूत होते हैं। फूंक टेक्निक फेफड़ों के लिए अभी हमने की। रिलैक्स रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे अब कमर की क्रिया। कमर की क्रिया भी बहुत जरूरी है। कमर के लिए बैठे बैठे ही करेंगे। इस तरह से दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए। पहले दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाते हुए कंधों के समानांतर समानांतर दोनों हाथ। अब श्वास भरते हुए पीछे जाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे, पीछे आगे, पीछे आगे। आपका पूरा ध्यान आपके कमर पे होना चाहिए, आगे पीछे होना है। रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों हाथों को इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए जैसे नौका चलाते हैं, नौका चालन। नौका चलाने की क्रिया भी बहुत बढ़िया है। इससे हमारे कंधे मजबूत होते हैं, फेफड़े भी मजबूत होते हैं और कमर भी हमारी लचीली होती है। नेक्स्ट, दोनों पैरों में फासला इस तरह से चक्की चलाना है। चक्की चलाइए, दोनों पैरों के अंगूठों को टच करते हुए बिल्कुल पीछे तक जाइए। चक्की चालन, उल्टा, रिवर्स। कमर के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान कमर में रहना चाहिए। नेक्स्ट, दोनों हाथों की अंगुलियों से दाहिने बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए, दाहिना हाथ कान से सटा हुआ रहे, बिल्कुल सीधा। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, पैर के अंगूठे को छूना है, श्वास भरते हुए वापस ऊपर। 1 2 1 2 1 2 1 2। अब दूसरे पैर को पकड़िए, लेफ्ट हैंड ऊपर, 1 2 1 2 1। इस साइड खिंचाव आ रहा है, इस साइड दबाव पड़ रहा है।
मांसपेशियों में, उसको ध्यान पूर्वक आप देखिए। रिलैक्स। तो कमर के लिए कुछ प्रयोग हमने लिए अभी। कमर के बाद पेट के लिए, अभी देखिए पेट के लिए क्या करना है। इस तरह से बैठते हुए पेट को, ये क्रिया खड़े होकर की जाती है, तो आप हम बैठकर कर रहे हैं तो बैठ के भी आप कोशिश कीजिए। इस तरह से पेट को अंदर लेते हुए श्वास को रोक लीजिए और पेट को हिलाइए। खड़े होकर करते हैं तो बहुत बढ़िया होती है क्रिया। 90 डिग्री झुकते हुए, 30 डिग्री झुकते हुए इन क्रियाओं को किया जाता है। पेट को अंदर बाहर करना, पेट के ऊपर जमी हुई चर्बी कम होती है इससे। प्रकाश जी बिल्कुल खड़े खड़े कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पेट को हिलाना है, अंदर बाहर करना है। अब नेक्स्ट हमारा आता है घुटना। बहुत ही जरूरी है घुटने की क्रिया। घुटने की क्रिया के लिए पहले हम दोनों पैर सामने फैला लीजिए। इस तरह से दोनों पैर सामने फैलाइए पहले। अब एक पैर को मोड़ते हुए इस तरह से खींच के सीने से लगा लीजिए। रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। श्वास भरते हुए पैर ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब जैसे साइकिल के पेडल मारते हैं उस तरह से गोल घुमाना है। गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। अब क्लॉकवाइज गोल राउंड। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अब दूसरा पैर ले लीजिए। पहले अप डाउन, पांच बार। फिर साइकिल चलाने की क्रिया, पेडलिंग। 1 2 3 4 5। रिवर्स 2 3 4 5। क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों को सामने रखते हुए इस तरह से घुटनों को अप डाउन कीजिए। रिलैक्स। घुटनों की बहुत सी क्रिया हैं, सारी क्रिया हम नहीं ले पाए। हम आज थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है। अब करेंगे टखनों के लिए। पूरे पंजों को बाहर ले जाइए, अंदर लाइए, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। इस तरह से पैरों को फैलाते हुए अंगूठों को अंदर लगाइए, फर्श की ओर बाहर ले जाते हुए, बाहर अंदर। इससे देखिए पूरे पैरों में ट्विस्ट आ रहा है। रिलैक्स। दोनों पैर मिला लीजिए, गोल राउंड। ऑपोजिट। अब अंगुलियों को पूरा प्रेशर देते हुए, जैसे हमने हाथों की अंगुलियों की एक्सरसाइज की, उसी तरह पैरों की अंगुलियों की एक्सरसाइज भी करनी है हमें। रिलैक्स। तो कुछ प्रयोग हमने आज जो सूक्ष्म योग मस्तिष्क से लेकर पैरों के अंगुलियों तक एक एक अंग की क्रिया, कोई भी अंग हमने छोड़ा नहीं, पूरे अंगों की क्रिया बैठ कर की। इस क्रियाओं को हम लेट कर भी करते हैं, खड़े होकर भी की जा सकती है सारी क्रियाएं। तो अभी
डांगे सर, आपको जाना भी है Yes, जल्दी, yes. तो मैं आज का हमारा बहुत ही आज एमपी के फिटनेस क्लासेस कल्याणम योगा और संवाद अंतरराष्ट्रीय योग के इस त्रिवेणी संगम के माध्यम से बहुत ही सुंदर सेशन हमारे संस्थापक आनंदमल सेठिया सर इन्होंने लिया है। बहुत बेहतरीन। देखो ये होता है अनुभव का बेनिफिट कि सर से पाँव से उंगलियों से लेके सर के बाल तक पूरी एक्सरसाइज हर एज ग्रुप कर सकता है, इस टाइप से सर ने लिया है। वो जो बताने का तरीका था और प्रैक्टिकल वो बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा था। मैं प्रैक्टिकली कर नहीं पा रहा था लेकिन सुन रहा था, ये बात सभी देख रहा था। तो डेफिनेटली मैं आनंदमल सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे अपने हैं फिर भी धन्यवाद देना पड़ेगा और जोरदार ताली बजा के उनकी कृतज्ञता भाव हम व्यक्त करें। सभी ने ताली बजाना है, जोरदार ताली बजा के। मंजू मैडम ताली बजाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर कक्षा आज की। और कुछ हमारे नए साधक भी जुड़े हैं। ये जो भक्ति लड़की है ये हमारे खामगांव से है। हमारे सुधीर सरोदन छोटी बच्ची है, दोनों भी बहन बेटे कर रहे हैं। एक विलेज से एक्चुअली खामगांव के पास वो भी है। वैशाली नाथ भी बहुत दिनों के बाद यहाँ पे हमारे वर्ग में ज्वाइन हो गई, कल से शुरू किया, छुट्टी लग गई। तो आप सभी का धन्यवाद। और आनंदमल सर कितना आपको अप्रिशिएट करूं समझ में नहीं आ रहा कि कितने कितने संस्था से आप जुड़े हैं और कितना आपको यानी जो ऐसा लगता है कि भाई कितना देना चाहिए। ऑफलाइन भी क्लास करते, इधर ऑनलाइन भी करते और हर चीज का प्रेक्षा ध्यान से लेके हर सूक्ष्म व्यायाम तक सभी बातों आप बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। आपके कार्य को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके व्यक्तित्व को सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा थोड़ा सा शेड्यूल गेस्ट का नहीं हो पाया तो सर बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं ले दूंगा कर। तो आनंदमल सर ने आज प्रैक्टिकली बिल्कुल लिया है। मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ ऑल। तो प्रेक्षा ध्यान के मास्टर है लेकिन जैक ऑफ ऑल, कुछ भी चीज बताओ सर कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, यही हमारे लिए प्रेरणादायी है। तो मैं अभी सभी से पुनश्च सर का धन्यवाद देना चाहूंगा। और सर मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ कि मुझे अभी निकलना है, चलिए ट्रेन है, कोई बात नहीं, अभी नागपुर निकलना है। अभी एक एक हमारी प्रतिक्रिया देंगे। सबसे पहले काशीनाथ राव फुटाने है, अर्चना जी सोनवने, हमारे बाकी मंजू आज सुमन जी पवार है। ये सब जो है हम जुड़े हैं और बिल्कुल आज की प्रतिक्रिया देंगे। एक एक करके एक एक कर अपना ऑडियो अभी शूट कर सकते हैं। अनम्यूट ऑप्शन दिया जा रहा है, सबको अनम्यूट कर रहा हूं मैं अभी। यस यस। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। आपकी बात हो जाए तो आप वापस म्यूट हो जाइए, ये अपने आप करना है आपको। हाँ मंजू जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा आज का ये सेशन में, लगता है जैसे पूरा शरीर हल्का हो गया। जी देखिए, मैंने जैसे पहले ही बताया, ये हमारे मांसपेशियों में और हमारे जॉइंट है, ये इनको लचीला बनाने की क्रिया है। और हर उम्र के लोग, हर बच्चे से लेके बुजुर्ग, बीमार लोग भी कर सकते हैं, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे भी कर सकते हो आप। तो ये क्रिया इतनी सरल है और इतनी प्रभावशाली है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स जमा होता है वो टॉक्सिन्स निकलता है। और जैसा कि मैंने बताया, हमारे जो शरीर के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है, उस लिम्फ नोड तक हमारे टॉक्सिन को पहुंचाना, ये हमारा काम है। कि हमारा काम, जो हमारे शरीर के अंदर 600 सेंटर ऐसे बने हुए हैं जहाँ पे अगर वो हमारे पहुंच जाती है हमारे टॉक्सिन, तो वो धीरे धीरे अपने आप वहाँ खत्म होता है, बर्निंग होती है और वहाँ अंदर जो कीटाणु रहते हैं नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्रियाएं हमारे लिम्फ नोड तक हमारे विषैले तत्व को पहुंचाने के काम करती है। जी प्रकाश सर बोलिए। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। ये जो बारीक बहुत छोटी सूक्ष्म क्रिया है, बहुत अच्छी तरह से ली है। इसमें से मुझे आज मालूमात हुई। आपका खूब खूब आभार सर, थैंक यू। ओम अरहम। अर्चना मैम, अर्चना जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, बहुत ही अच्छा व्यायाम लिए अभी। वो सूक्ष्म व्यायाम इतने अच्छे लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अशोक जी बंड, कोमल शिपानी, सुमन पवार बोलिए। अशोक सर। हाँ सर, ओम सर। ओम। मैं बोलूं पहले? हाँ बोलिए बोलिए।
पूछना था, जैसे हम ये सूक्ष्म व्यायाम करें तो अगर कहीं पे दर्द या खिंचाव हो तो हमें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए अपने शरीर की क्षमता अनुसार करना है। आपको शरीर में प्रॉब्लम, ये देखिए सूक्ष्म व्यायाम तो वैसे तो नुकसान, इसका कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है। और हमारे मांसपेशियों में दर्द अगर आप पहली बार करोगे तो हो सकता है दर्द आपको दर्द बढ़ सकता है। कारण हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन जमा है वो अगर वहां से निकलेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो करेगा वो। तो दर्द भी हो सकता है, दर्द बढ़ सकता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। हम हल्के हल्के श्वास के साथ एक्सरसाइज करते हैं, इससे कोई आसन करते हैं तो उसमें हम आसन होते नहीं हमारे से, लेकिन ये क्रियाएं सभी कर सकते हैं। तो हल्का फुल्का अगर दर्द होता है तो वो तो उसका एक प्रतीक है कि हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। वो दर्द हो सकता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जी धन्यवाद। उदाहरण सर। हाँ, सबको मेरा जय गुरु। बहुत ही बढ़िया आज का वर्ग रहा। आनंदमल सर, आपके पास जो ज्ञान है शरीर के बारे में, शरीर शास्त्र में, वो आपकी देने की बहुत बड़ी भावना है। मैं इन भावना का स्वागत करता हूँ। और ये सूक्ष्म व्यायाम जो है, ये पहली बार मैंने एक क्लास अटेंड किया कि और ये बहुत ही जरूरी है। बैठे बैठे हम सब कर सकते हैं। और शरीर का जैसी गाड़ी का शरीर को उपमा दी, तो उसका एक एक नट बोल्ट बिल्कुल म्हणजे क्लियर करना ये सूक्ष्म व्यायाम से हो सकता है। बहुत ही बढ़िया वर्ग रहा आप आज का। कि ये जो बारकावे थे, हम करते थे, लेकिन इतने बारकावे हमें आज तक मालूम नहीं थे। इस माध्यम से, आपके माध्यम से हमको मालूम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम देखिए आज हमने बैठकर क्रिया की। इस क्रियाओं को हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। सारी की सारी हाँ, क्रिया हाँ। खड़े होकर भी की जा सकती है, हाँ। लेट के भी की जा सकती है। तो समय की सीमा थी तो हमने आज बैठकर लिया था कि बैठकर सभी कर सकते हैं। हाँ खड़े सर। होकर करने में कि नहीं, कोई कोई भाई बहनों को तकलीफ होती है, खड़े होकर नहीं कर सकते, तो हमने बैठकर कराए आज। नेक्स्ट साधना जी। हाँ सर, आज का जो किया हमने किया था, हम अगर रोज करने लगे तो फिर आपका वीडियो मिलेगा क्या? ऐसा वीडियो तो रिकॉर्डिंग? हमारा आज, देखिए हमारी क्लास रेगुलर होती है। मैं रहता हूँ, मेरे साथ में और भी बहुत सारे ट्रेनर जुड़े हैं। हमारी क्लास रोज होती है। वीडियो आपको मिल जाएगा, वीडियो हमारे चैनल पे आ ही जाएगा। पहले भी हमने बहुत सी क्लास ली हुई है, लेट कर भी ली हुई है, बैठ कर भी ली हुई है, खड़े होकर भी की हुई है। सारे वीडियो हमारे अवेलेबल है। तो आप हमारे चैनल एमपीके फिटनेस क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे वीडियो मिलेंगे वहाँ पे। और आज का वीडियो भी हमारे इसमें आ जाएगा। आपके साथ ज्वाइन हो सकते क्या सर? जी बिल्कुल, हमारे सुबह की क्लास रेगुलर होती है। और हमारा लिंक, हमारा ग्रुप है एमपीके फिटनेस क्लासेस, ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मेडिटेशन योगा की क्लास रेगुलर चलती है। ओके, अपने यहाँ पे लिंक आएगी क्या? अपनी लिंक आएगी ना? यस सर। ग्रुप में ज्वाइन आप है ना, मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, नंबर बता रहा हूँ पहले, बाद में मालूम से। आप जिनको भी नोट करना हो सेव कर सकते हैं। नंबर 937 यस 347 347 1831। 1831। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, एमपी के ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे। तो उसमें सारी जानकारी हमारी मिलती है। एक बार रिपीट। 937 हाँ 347 हाँ 1831। यस सर, थैंक यू सर। चलिए, हाँ मालवीय सर, कंटिन्यू प्लीज। जय गुरु सर। जय गुरु। आपने जो आज सिखाया, हमको जो पढ़ाया, ये ऐसा कभी किसी ने नहीं पढ़ा है। हम सूक्ष्म व्यायाम करते थे मगर इतने बारकाई से कभी किया नहीं, और इतना डीपली जाके कभी किया नहीं, और किसी सिखाया भी नहीं अभी तक। इसलिए आपने जो आज वो सिखाया, इसलिए आपको धन्यवाद। ओम। नेक्स्ट किसी को और कुछ कहना हो तो आप बात कर सकते हो, नहीं तो हम समापन की ओर चले। हाँ ओम सर। ओम बोलिए। ओम प्रणाम। सुमन जी। हाँ सर। सर आज का पूरा सेशन तो नहीं किया मैंने अटेंड, अभी आधे में से किया 7:15 बजे से, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और कल परसों आपने खड़े होके लिया था, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जी। परसों खड़े होके लिया था, आज मैंने बैठ के लिया। परसों हाँ, हमारा क्लास हमारा सेंटर से हमने लिया था तो खड़े होके लिया था। आज हमने बैठ के लिए सारे प्रयोग। हाँ हाँ जी। उसका वीडियो देखूंगी सर। और आपके प्राणायाम का भी वीडियो बहुत सुंदर है सर। आप हर क्रिया को बहुत अच्छे से बताते हो, बहुत सुंदर रहता है आपका प्रेजेंटेशन। मैं आपके सभी वीडियो देखती हूँ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और ओम इस अरहम। उम्र में भी आप इतने अच्छे से करवाते हो सर, ये सबके लिए कितनी इसकी बात है। हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है सर, जो इतना ओम अच्छा हमें अरहम, सुनने को ओम मिलता है। ओम अरहम। हाँ नमस्कार बोलिए। सर। नमस्ते। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा सर। हमें भी ये सूक्ष्म व्यायाम के बारे में कुछ पता नहीं था सर, इतना हम नहीं करते थे ऐसा, कि आज पहली बार आपने इतना अच्छा बताया और हम हरदम ऐसा करते रहेंगे सर। आपका बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। अभी किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम समापन की ओर चले। जी सर। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं। ओम अरहम।